गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 5:30 बजे है सुबह के। देखते हो आप लोग। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं अपना डेली रूटीन फ्रेश वगैरह होके गर्म पानी का ग्लास लेकर यहाँ पे बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। फर्स्ट सेशन हम लोग पॉलिटी का करेंगे। आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट सेशन पॉलिटी का ही करती हूँ, क्योंकि मैं अभी पॉलिटी ही कर रही हूँ एंड इस पूरे महीने में पॉलिटी ही करूँगी। तो अभी ये सेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है एंड इसको पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो इसीलिए फिर आज देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। आज मुझे कुछ बुक्स लेने के लिए भी बाहर जाना है, तो ये व्लॉग 1 बजे तक का आएगा। फिर 1 बजे मुझे बाहर जाना है, मतलब 12:30 साढ़े 12 बजे तक का ये व्लॉग होगा। उसके बाद फिर 1 बजे मैं जाऊँगी बाहर खाना वगैरह खा के। तो देखिए गाइज़, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि मेरा रिसोर्स क्या है, बुक लिस्ट शेयर कीजिए। तो आप लोग ना लाइव सेशंस ज्वाइन किया कीजिए। तो उसमें मैंने बताया है कि मैं कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ एंड उसके पीछे का रीज़न भी बताया है कि आप लोग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो या फिर कैसे करना है। तो इसलिए फिर आप लोग जाकर मेरे प्रीवियस लाइव्स चेक कीजिए, उसमें मैंने बुक लिस्ट शेयर कर दी है मेरी। अभी मुझे पॉलिटी का भी अपडेटेड वर्जन लेना है आज। देन पीवाईक्यू के लिए कोई बुक लेनी है यूपीएससी की। देन मुझे क्लास 2 के एग्ज़ाम्स के 1-2 बुक्स चाहिए थे, तो वो सारे मैं आज लेके आऊँगी एंड फिर आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो गाइज़, आप लोगों के कमेंट का आप लोगों को आंसर मिल गया होगा एंड अभी मैं ये सेशन कंप्लीट कर लूँगी एंड इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट ही करना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए फिर हेवी कुछ भी नहीं खाना है, तो फ्रूट्स ही हम लोग खा लेंगे। एंड अभी ब्रेक लेती हूँ मैं। 8 बजे है अभी, तो ये सेशन हम लोग फिर ब्रेकफास्ट के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये फ्रूट्स मैं खा लेती हूँ एंड फिर देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़, मैं अभी थोड़ी फ्रेशन अप हो गई। 9 बजे है अभी एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर इसीलिए मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले थे डेली एंड डेली बेसिस पे मैं लाइव पे भी नहीं आ पा रही थी। तो अभी जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, वो जल्दी से ऐसे ग्रास्प नहीं हो रहा है या फिर बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी समझ में आ रहा है मुझे 2-3 दिन का गैप कितना भारी पड़ रहा है, बिकॉज़ रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड जितना टाइम पढ़ने में लगता था उतना ही टाइम लग रहा है रिवीजन करने के लिए भी। तो इसलिए फिर गैप अगर हम लोग देंगे ना तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है आगे चलकर। लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं हम लोग, बिकॉज़ तबीयत ठीक नहीं हो और अगर हम लोग पढ़े ना तो आधा मन रहता है पढ़ाई में एंड आधा मन रहता है हमारी तबीयत में, तो कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता है एंड रिकवर भी हम लोग जल्दी से नहीं होते हैं। फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तबीयत ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ख़राब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होगा। वैसे भी मेरा पूरा वीक ही गया इस तबीयत के चक्कर में, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने पढ़ा था और उससे ऐसा ही मैंने जैसे बताया आधा आधा 50-50 हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं तबीयत ठीक कर लेती हूँ उसके बाद पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इतना हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं वो लोग। तो इसीलिए फिर अभी मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। पूरी ठीक नहीं हुई है लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। एंड लाइव सेशंस के लिए कैसे मुझे गैलरी के रूम में बैठना पड़ता है एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए फिर मैंने लाइव सेशंस नहीं किए। नहीं तो लाइव तो मैं कर पाती थी एंड वीडियो एडिटिंग के लिए वगैरह टाइम लगता है तो वो नहीं हो पाता था। एंड इसी वजह से मैं आज सुबह साइकिलिंग के लिए भी नहीं गई एंड पार्क में भी नहीं गई मॉर्निंग वॉक के लिए। आज मतलब मैं पूरा हफ्ता ही नहीं गई हूँ, ये कुछ दिन पहले गई थी बस, उसके बाद नहीं गई हूँ। क्योंकि फिर अगर फिर से सर्दी लग गई एंड तबीयत ख़राब हो गई ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, फिर पढ़ाई भी नहीं होती अच्छे से एंड सभी बिगड़ जाता है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ ऑल द टाइम एंड अगर व्यूज़ वगैरह कम आते हैं तो कैसे मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। तो गाइज़, व्यूज़ ज़्यादा आना कम आना ये तो चलता ही रहेगा। ये एक अच्छा अर्निंग सोर्स है यूट्यूब, इसीलिए फिर मैंने इस पर स्टार्ट किया है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है।
क्योंकि इससे पेमेंट वगैरह आने में तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट भी है ऐसे वीडियोस बनाना एंड उसे आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए फिर मैं वीडियोस एंड ऑल बनाती हूँ। एंड बहुत मेहनत लगती है गाइस सच में ऐसे पढ़ने में, एडिटिंग करने में, साथ में व्लॉगिंग करने में। तो अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो मुझे थोड़े आज बुक्स लेने जाना है, इसीलिए फिर मैं अभी ये सेशन होने के बाद कुछ वीडियोस देख रही थी कुछ टॉपर्स के कि मैं अभी फाइनली मैं क्या लेके आऊँ। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं यूज़ करने हैं, मैंने पहले ही अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि मैं मिनिमम रिसोर्सेस रखने वाली हूँ, जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेस है वो सारे। तो इसीलिए फिर मैं एक बार सुलोचना मैम का इंटरव्यू देख रही थी। इंटरव्यू मतलब उन्होंने एक गाइडेंस किया था सेमिनार, तो वो देख रही थी मैं। तो उससे मुझे फिर आइडिया आ गया कि यस मुझे यही लेना है। पहले भी मैंने डिसाइड किया था वही लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार अगेन मैं रिव्यू कर लेती हूँ, देख लेती हूँ अगेन। एंड अगर कुछ मुझे उसमें अलग लगे तो फिर मैं वो चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं बुक्स लेके आऊँगी तो फिर उसमें अगर मुझे नहीं पढ़ना हुआ तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोच के ही लिया है, कुछ भी मतलब लेने जाऊँगी तो सोच के ही लूँगी। तो ये 1.5 घंटे का लेक्चर है मैम का, इसमें उन्होंने आंसर राइटिंग एंड सब कुछ बताया है, प्री से लेके मेंस तक का सब डिटेल में। तो वही फिर मैं अभी देख लेती हूँ डबल स्पीड में करके, 1.5 घंटे का 45 मिनट्स में वगैरह हो जाएगा मेरा कवर। एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बुक्स वगैरह लेने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।